पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपने मधुबनी स्थित आवास पर प्रेस को किया संबोधित। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी महीने के अंत तक मैं निर्णय लूंगा कि चुनाव लड़ना है या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है, तो फिर लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी सोच समझ के साथ ही मैं कोई फैसला लूंगा। उन्होंने कहा कि सभी जगह से शिकायत मिल रही है। उदय सिंह ने कहा कि चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, काम करना जनप्रतिनिधियों को होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि पंजे का हाथ थामेंगे या फिर कमल का मिलेगा साथ। आप लोग सब जानते हैं कि 2019 में मेरे पक्ष में जिन्होंने वोट दिया, जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, वो तो अलग है, लेकिन जिन्होंने मेरे विरोध में वोट दिया था उसके 90% लोगों ने दरअसल मेरे विरोध में नहीं दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया था। उन्होंने वोट मोदी जी को दिया। 2019 से अब ये 2024 आ गया, फिर से लोकसभा चुनाव दस्तक दे रही है। नरेंद्र मोदी ने जो बहुत चिंता नहीं की पूर्णिया की, कर भी नहीं सकते थे। ये कोई निराश होने की बात नहीं, ये हम लोगों के समझने की भूल है। देश का प्रधानमंत्री एक अपने क्षेत्र को छोड़ के बाकी के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, नहीं तो वो काम कब करेगा। काम तो वहां के प्रतिनिधि को करना होता है, सरकार किसी की हो। और जो बेरुखापन दिखता है क्षेत्र में, किसी एक के कारण नहीं, तकरीबन सभी जनप्रतिनिधियों के कारण, उसमें किसी नेतृत्व का या किसी और का कसूर नहीं है। घूम फिर के वो जनता के निर्णय में लिया गया कोई त्रुटि है। इसलिए प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को ये समझना है कि उनके लिए क्या बेहतर है। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, ये तो अपने आप में एक भूल भुलैया है। किसी का अभी तो सब लोग कह रहे थे, बड़े बड़े नेता, कि किसी का दरवाजा किसी के लिए कभी बंद नहीं होता, आवश्यकता अनुसार खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर वो छिटकिनी लगाना भूल जाते हैं, फिर कोई चोर दरवाजे से घुस जाता है। तो ये तो जो आपने प्रश्न पूछा, इसका तो मेरे पास कोई उत्तर है नहीं। थोड़ी और स्पष्टता, मेरी व्यक्तिगत जो भी सोच हो ना हो, वो द्वितीय पायदान पे आता है। मेरे राजनीतिक जीवन में प्रथम पायदान पर पूर्णिया के जनता की हित किसमें है, और उससे भी आवश्यक पूर्णिया की जनता का अहित ना हो, इस पे अगर समझ सकते हैं तो इसको समझ जाइए। हित होना ना होना एक चीज है, अहित ना हो ये दूसरी चीज है। इसलिए मेरी जो भी सोच हो ना हो, वह द्वितीय और तृतीय पायदान पर है। प्रथम पायदान पर पूर्णिया की जनता का अहित ना हो, और ऐसा अहित ना हो जिसको रोकने का या वो अहित नहीं होने देने का मेरे पास, मेरे माध्यम से कोई विकल्प होगा तो उसका मैं जरूर प्रयोग करूंगा। मेरा एक शब्द नीतीश के खिलाफ निकाल के दे दीजिए, मैं अभी राजनीति छोड़ देता हूं। नाराज कहा चल रहे थे इतना? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था वैसी थी। और अगर मैं बता रहा हूं कि गलती से फिर से सांसद बना और फिर वो परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो उसे तिगुना करूंगा। मेरा नाम उदय सिंह, याद रखिए। जीतने और हारने की राजनीति नहीं करता। और अगर ऑफ रिकॉर्ड है तो एक और बात बता दूं कि जितने वाली सांसद बनाऊं, मेरा कुछ नुकसान ही हुआ है, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ होगा सांसद बनकर, मेरा लाभ नहीं हुआ, एक लाल नए पैसे का नहीं हुआ, ना होगा। तो इसलिए जब भी जो करूंगा पूर्णिया के हित में होगा, तो किसी हद तक जाकर, अरे साहब शर्म की बात है, 2015 में आदरणीय मोदी जी ने यहां का एयरपोर्ट दे दिया,
पैसा दे दिया, 10 वर्ष बीत गए, उसी दल के सांसद रहे, उसी कंबाइन के सांसद रहे, एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए। मैं उन पर सीधा आक्षेप लगाता हूं कि उन्होंने पूर्णिया के साथ गलत किया। और कोई और सक्षम अगर सांसद बना तो 6 महीने में यहां हवाई जहाज हो रही हो, 6 महीने लगे। पप्पू यादव ऐलान किए हैं। करे पप्पू यादव कर दे, पप्पू यादव में क्या बुराई है, पप्पू यादव कर दे, वो तो और भी मेरे से भी तेजी से करेंगे, क्योंकि तो वो बुलडोजर वगैरह भी खुद चला लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो करे, उनका स्वागत है। अब बशर्ते उस हवाई अड्डे का इस्तेमाल नागरिक उड्डयन के लिए हो, हथियारों को गिराने के लिए ना हो। समझ में आई बात? वो नागरिक उड्डयन के लिए अगर हवाई अड्डा बनता है, मैं उनका स्वागत करूंगा। जल्दी इस पे रोक लगनी चाहिए। तो ये बहुत कृपा होगी हमारे मुख्यमंत्री जी की, और उनकी मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उनकी सोच बिल्कुल ठीक थी कि शराब में लोग पैसे न बर्बाद करें, घर में झगड़े झाटी ना करें। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि अवैध शराब हर जगह से ला के या डुप्लीकेट बना के और उसको एक ऐसे माध्यम से बेचना शुरू कर दो कि एक नया पैरेलल इकोनॉमी शुरू हो जाए। 30,000 करोड़ का व्यवसाय चल रहा है। देखिए, वो तो मुझे मालूम नहीं, तो खैर बहुत बड़े बड़े फिगर्स हो जाते हैं और ये मैक्रो लेवल पे हो जाता है। लेकिन गांव के स्तर पे क्या है? गांव के स्तर पे हालत है कि अगर एक नौजवान 4 बोतल भी इधर से उधर कर देता है तो उसको 1000-1500 रुपए मिल जाते हैं। और वो 1000-1500 रुपए के साथ जो करता है, क्योंकि उसने गैर जिम्मेदार तरीके से कमाया है, तो उसको कोई अपने पढ़ाई में या अपने उन्नति में या अपने परिवार के लिए नहीं खर्चेगा, उसको किसी न किसी उल जलूल चीज में खर्चेगा और उससे समाज में एक बहुत कुप्रभाव पड़ेगा। तो इसको रोकने का भी काम मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, घर में नहीं कर सकते हम कि वो निर्णय ले लें और बाल बच्चों को उससे तकलीफ हो रहा हो और मैं आंख मूंद के कहूँ कि नहीं, मैंने निर्णय ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की तरफ देखना चाहिए। अगर उस निर्णय से, मेरे निर्णय से उनको तकलीफ हो रही है तो उनको, मेरे आपको निर्णय को बदलना चाहिए या उसमें संशोधन करना चाहिए। राहुल गांधी एक अलग ढंग की नैरेटिव अपने देश वालों को दे रहे हैं, वो तो आज कोई नेता नहीं दे रहा। और नेता तो इतने हैं कि जिस पत्थर को उठाइए उसके नीचे से 2 नेता निकलते हैं। लेकिन वो आदमी 4000 किलोमीटर चलकर, इतना अपने ऊपर जोखिम उठाकर, वो अगर अपने लोगों से संवाद करना चाह रहा है, उसको भी हम लोग उसका भी श्रेय न दें। वो वोट में परिवर्तित हो ना हो तो जनता की मर्जी है भाई, और जनता हमेशा अच्छी फैसला कर लेती है, ये नहीं हो सकता है। इससे उनकी सराहना होनी चाहिए, औरों को प्रेरणा लेना चाहिए कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई आदमी पैदल चल ले और फिर इधर का रास्ता वो इस तरह से तय करे। ये इसकी जो आलोचना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक काम नहीं है। मेरे पास ये अधिकार ही नहीं है कि कांग्रेस टिकट देगी मुझे या नहीं देगी, बीजेपी कहेगी या नहीं कहेगी, वो कहेगा। लेकिन मैं क्या जानूं, ये बताइए। जितना मुझे मालूम होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। आज मुझे नहीं मालूम है तो नहीं बता रहा हूं।